सतनाम सतसाहिब सतनाम साहब जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम साहब जी। आज का पहला प्रश्न है, गुरु जी बहुत लोगों में देवी देवता आने का सुना है जिसके आगे डर कर सभी सिर झुका देते हैं, तो गुरु जी ये देवी देवता आने का सच क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो सुनो, देवी देवता आने का एक प्रकार का अंधविश्वास है। सुन लो ध्यान से, गौर से सुन लिया ना सभी ने कान खोल के। अब जिसमें आते हैं जो ये इस प्रकार का करता है वो देवी देवता नहीं आता, पहली बात तो ये फिट कर लो। उसके अंदर कोई अन्य कोई भी प्रकार की इस प्रकार की, मतलब जिसको हम प्राणियों को भूत कहते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देता उसको हम क्या करने लग जाते हैं, भूत। तो इस प्रकार की चीज़ें कोई दूसरी अन्य चीज़ें आ सकती हैं। देवी देवता हमारे दिव्य शरीर वाले होते हैं, वो उनके अलग लोक होते हैं, उनके दिव्य शरीर हैं। वो इंसान के गंदे शरीर में क्यों आएंगे बताओ, सोची कभी ये बात, दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये हमारा शरीर क्षिति पावक जल गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। अदम मानी नीच, नीचा अदम, गंदे से गंदा ये शरीर रचा है, जिसमें मूत्र है, पसीना है, लार है, छींक है, कफ है, खखार है, टट्टी है, पेशाब। देवी देवता आकर के इसमें क्या करेंगे, सोचा कभी तुमने? नहीं। तो क्या आता है, अन्य चीजें जो उसने फिट बैठा रखी हैं या जो उसने पीछे लगा ली, तो उसके अंदर और चीजें कोई भी आ सकते हैं, देवी देवता नहीं आ सकता। पहले तो ये पक्का कर लो। जो ये बुज्जा निकालते हैं कि पर्चा बनाते हैं कि भाई दुर्गा जी आई, कि हनुमान जी आए, बाला, ये सब बिल्कुल क्या है, झूठ है। किसी ने कोई यक्षणी साधन कर रखी है, किसी ने कोई पिशाचनी कर रखी है, किसी ने कोई डाकिन कर रखी है, किसी ने कोई शाकिन कर रखी है। इसका प्रमाण कबीर साहब ने भी 32 कड़ी के भजन में दिया है कि धर्मदूत डाकण शाकण धर्मदूत अहंकारें सतनाम सुन भागें सारे। साफ उस भजन में लिखा है 32 कड़ी में। उसने भी डाकण शाकण शब्दों को कबीर साहब ने भी लिखा है, समझ गए बात। और भागवत में भी ये आता है, दो धुंध वो धुंधु भी वो धुंधकारी और वो गोकर्ण था, उनकी कथाओं में भी आता है कि वो प्रेत बन गया था। प्रेत हो सकता है, और छड़ा हो सकता है, पितर हो सकता है, और कुछ बीमारी हो सकती है, या उसके अंदर शिजोफ्रेनिया हो गया, या उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का कोई दौरा पड़ता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या उसने ट्रेनिंग लेकर के और फेफटा कर दी है, लेकिन देवी देवता नहीं आते। पहले तो ये पक्का हो गया। अब आगे क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी ये तो देवी देवता आने का सच ही पूछा। एक प्रश्न इसी से संबंधित आया हुआ है, क्या सभी देवी देवता काल्पनिक है या वास्तविक? क्या है? सभी देवी देवता काल्पनिक है या वास्तविक? जो चीज दिखाई नहीं दे रही वास्तविकता, तो जब मान उसकी जांच करें, जब पता लगे वास्तविक है, भाई नकली है, असली है, कि झूठा है, सच्चा है। जो चीज है ही नहीं, दिखाई दे नहीं रही, है ही नहीं, उसको क्या बताएं ये सत्य है या असत्य है, बताओ। और जब तक दिखाई नहीं देती, जिसकी जांच नहीं, जिसकी परख नहीं, जिसकी पड़ताल नहीं, जिसकी पहचान नहीं, वो झूठा है। जब तक झूठा है, जब तक उसकी जांच नहीं है, उसको हमने देखा नहीं है, उसको परखा नहीं है, तब तक क्या है, वो झूठ है। समझ गए इस बात को? लेकिन ये जो भूत प्रेताओं सिस्टम है ना, यो सच्चो है, क्योंकि ये चीज़ें होती है, शास्त्रों में भी हैं, और इन चीज़ों के अनुसार ये कई करें भी हैं, और कई में ऐसी शक्तियाँ भी वो होती हैं कि वह उस समय ताकत आ जाती है। ये चीज़ें भी हमने देखी हैं, ऐसा होता है। तो ये उन चीज़ों की छाया, जिसको छाया बोलते हैं, कोपरी पराई बोलते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन देवी देवता नहीं, देवी देवता को क्या किया जाता है, बदनाम। समझ गए इस बात को? वो नहीं आ सकते। एक तो बात ये। अब दूसरी बात, जैसे ट्रेनिंग कैसे ली, बकरा है, भेड़ है, बकरा, उस बकरे के ऊपर ये ले जा करके ये क्या करेंगे, पानी डालेंगे, पानी छिड़केंगे। पानी छिड़क दिया, अब पानी छिड़केगा तो सर्दी में तुम्हारे ऊपर कोई पानी डालेगा तो क्या होगा बताओ? दर्दड़ी आओगी, कौन नहीं हिलोगा कि नहीं होगा? अब ये कहते हैं यो तो जिलगो हलाल होगो, लियो साहब काटो ही बन। अरे मूर्ख हो, तुम्हारे सामने पानी डाल रहे हैं ना, छिट्टा मार रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना बड़ा नाटक, तुम समझ क्यों नहीं रही इन चीजों को? तो इसलिए ये बात गलत है।
वो चीज़ें हो सकती हैं, मैं उस पक्ष में नहीं बोल रहा, वो प्रश्न है देवी देवताओं का। देवी देवता यदि हैं तो मान लो कि इस प्रकार और हमारे इस नश्वर और इस प्रकार के अधम शरीर में कभी भी नहीं आते। हाँ, ध्यान में आ जाएं, ध्यान में आएंगे तो परेशान करेंगे किसी को, वह फेफटा करवाऊंगा कि वह छाया लाऊंगा कि वो उन्हें पकड़ के लाऊंगा कि, वो ध्यान में आने की चीज़ अलग है और ध्यान में आने की चीज़ ऊपर रह जाएगी, उसके अलग अलग स्थान है। ध्यान में हम किसी चीज़ को ले सकते हैं, लेकिन यो फद्दो नहीं कि शरीर पर आते हैं, माड़ खाए, ये मांगे वो मांगे, ये सब पाखंड की बात है। सतनाम सत्संग।